मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो हमने पिछले अध्याय में ये जाना कि राजा जनक ने जब राम जी को वनवास मिला था तो उन्होंने अपने गुप्तचर अयोध्या में भेजे थे और पता लगवाया था कि क्या स्थिति है। तो वही वर्णित कर रहे हैं जो दूत वहाँ प्रभु श्री राम के पास पहुँचे हैं, मुनि वशिष्ठ जी के पास पहुँचे हैं, और जहाँ सब लोग भरत माताएं सब हैं वन में, तो वो दूत यही बखान कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूत, चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तेरे हूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। गुप्तचर अवध चले गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट चले, वे मिथिला को चल दिए। दूत ही आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरुजी, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जानि सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुला लिया। घर नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुधरि साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोरहि आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुहिड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में विश्राम भी नहीं किया। ये सब दूत वर्णन कर रहे हैं मुनि वशिष्ठ और श्री राम जी के आगे। और आज ही महाराज जनक ने प्रयागराज में स्नान किया है, जब सब लोग जमुना जी उतरने लगे। खबर लेन हम पठए नाथा, तिह कहीं अस महीनायों माथा। साथ की रात 6-7 दीने, मुनि बर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। दूत कह रहे हैं कि राजा जनक ने हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने मतलब दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सब, हर्ष्यउ अवध समाज। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच विबस सुर राजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जैसे ही राजा जनक जी का आगमन सुना, अयोध्यावासी जो वहाँ भरत जी के साथ आए थे वो सब हर्षित हो गए। इधर श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और इंद्रदेव, वहाँ देवताओं की नगरी इंद्रदेव तो विशेष रूप से सोच में पड़ गए। गरई गलानि कुटिल के कई, काहि कहे कहीं दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी।
कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि से गली जा रही हैं, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ राजा जनक जी आ रहे हैं, 4 दिन और रहना हो गया। मतलब अवधवासी इसलिए प्रसन्न है कि श्री राम जी के साथ 4 दिन और रहेंगे। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान ही जाने। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सब को। करि मंजनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारि तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेवी जी और सूर्य भगवान जी की पूजा करने लगे। रमा रमन पद बंद बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल प्रसार कर विनती करते हैं कि श्री राम राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो जाए, आनंद की कोई सीमा ना रहे। सुबह बसऊं फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहूँ जुब राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहूँ जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसें और श्री राम जी भरत को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ऐसा अयोध्यावासी कह रहे हैं, अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अक्षत राजा राम अवध मारय माग सबको। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। ये सब कोई यही मांगते हैं, सब अयोध्यावासी यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। सुनि स्नेहमय पुर जन बानी, निदहि जोग बीरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्यावासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपना योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। सभी अयोध्यावासी श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सब श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान कर रहे हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना कर रहे हैं। लरिकई हई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी लड़कपन से ही यह है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। अर्थात यहाँ श्री राम जी का वर्णन किया जा रहा है कि लड़कपन से ही वो प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं, अर्थात सबके अनुकूल रहने वाले
और सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य जग थोरे, जिहई राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए हैं और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले बहुत ही कम हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। वे मेरे हैं, वे ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेषु। सभा सहित सब ब्रह्म उठेउ, रवि कुल कमल दिनेषु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। उस समय सब लोग अयोध्यावासी और समस्त मुनिगण भरत जी प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जानकी जी को जनक जी को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के समान श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरे बरोदीक जनक पति जबहि, करे प्रणाम रत त्याग्यों तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों मतलब अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम लेसु कलेस न काहू। तमन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और माता जानकी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले अहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई सहित राम मिलि राजहि, चले लेवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। मतलब जनक जी ने मुनि वशिष्ठ और अयोध्यावासियों को प्रणाम किया और उधर श्री रामचंद्र जी ने जनकपुरवासियों और राजा जनक और ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवाकर चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी।